किसान भाइयों राम राम, जय जवान जय किसान। दोस्तों, सदाबहार यूट्यूब चैनल की ओर से मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। शेष 30% आबादी अन्य धंधों पर निर्भर है। इसलिए मैं कुछ बातों को अवश्य आपको संदेश दूंगा ताकि आप उस बातों को अमल में ला सकें। तब तक में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो जो भी आए कृषि से संबंधित तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये रबी सीजन है। रबी सीजन में खासकर गेहूं की बुआई होती है। तो दोस्तों, गेहूं बुआई से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है विशेष रूप से। जैसे खेत की तैयारी करना, पहले खेत की तैयारी करते समय दोस्तों पलेवा देते हैं, उसी समय 25% यूरिया का छिड़काव कर दें ताकि जो आपके फसल का अवशेष हो या खरपतवार का अवशेष हो वो सड़ के खाद बन जाए आपकी ज़मीन में। दूसरी बात है उन्नतशील खाद एवं बीजों का उपयोग करें दोस्तों। और तीसरा नंबर है कि आप बुआई का डेट और तिथि अवश्य नोट करें किसान भाइयों, तब तो आपको मालूम रहेगा कि मैंने इस डेट को बिजाई किया और हमें किस डेट में सिंचाई करनी है। और चौथा नंबर है सही समय का ध्यान रखना। पांचवा है समय समय पर सिंचाई करना। छठवां नंबर है रोग और कीट का निदान करना। तो दोस्तों, इन बातों को जरूर फॉलो करें तभी सक्सेस होंगे, अन्यथा इन बातों को अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो नहीं सक्सेस हो पाए। किसान भाइयों, आपने जो भी फसल बोया उस फसल का डेट लिख लेते हैं डायरी में तो आपके लिए बेहतर सुविधा होगा और सहूलियत मिलेगी ताकि आपको जानकारी मिल सके कि हमको इस दिन में बुआई किए हैं तो इस दिन में हमको खाद देना है, पानी देना है या दवा देना है, कुछ भी, तो ये जरूर याद रहेगा। और जो किसान भाई भूल जाते हैं, अगर नहीं जानकारी है मान लीजिए, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में फसल की अवस्था के हिसाब से, पौधे की अवस्था के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और इसमें बताया गया है कि इस तरह से भी देख के जान सकते हैं कि हमारी फसल कितने दिन की हुई है, पौधा हमारा कितने दिन का हुआ है, इसको क्या चाहिए, उसके लिए भी जानकारी बताई गई है। तो किसान भाइयों, इन बातों को जरूर ध्यान दें। और इस वीडियो में देखिए फसल 15 दिन का है और इसे देख लीजिए 15 दिन का फसल 2 पत्ती का होता है और शेष जो है तो 3 पत्ती 20 दिन का होता है और 4 पत्ती का जो है 25 दिन में होता है। किसान भाई, गेहूं में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। पहला है मुख्य जड़ यानी टॉप रूट, दूसरा मुकुट जड़ यानी क्राउन रूट। ये 2 प्रकार की जड़ें होती हैं विशेष रूप से गेहूं में। टॉप रूट यानी मुख्य जड़, चैनल को सब्सक्राइब करो, यानी जिसे मूसला जड़ भी बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है 15 दिन का पौधा, अभी इसका क्राउन रूट नहीं बन रहा है। मेन रूट मुख्य जड़ यानी टॉप रूट ही है। किसान भाइयों, आप फसल को भी देख कर भी पहचान सकते हैं, खेत को भी देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा कितने दिन का है। देखिए ये जो मेड़ दिख रहा है बीड, इसके बाएं साइड जो है फसल ये 20 दिन का है और दाहिने साइड जो है 15 दिन का फसल है। इसे आप नज़दीक से देखेंगे तो बाई साइड का फसल जो है तो 3 पत्ती का हो गई है और दाहिने साइड का 2 पत्ती का है। तो इस तरह से
पहचान हो सकता है फसल को देखकर भी। अगर उखाड़ के देखेंगे तो 15 दिन वाले पौधे में सिर्फ मूसला जड़ होगी, मुख्य जड़, जिसको टॉप रूट बोलते हैं। और 20 दिन वाले में जो ए वाला दिख रहा है, इसमें 3 पत्ते होंगे। और इसे उखाड़ के देखेंगे तो टॉप रूट में जो है तो एक गांठ बनती होगी, जिसे मुकुट बोलते हैं। वो बनी नहीं होगी, किसी में दिखता होगा छोटा सा दाना, किसी में हो गया होगा, किसी में मुकुट जड़ निकलना कहीं कहीं चालू हुआ होगा। इस तरह से यह है पहचान 20 दिन वाले पौधे में 3 पत्ते वाले में। और यह अवस्था पहली सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है किसान भाइयों, इसलिए इसमें विशेष ध्यान देना होता है कि पहली सिंचाई इस अवस्था में जरूर कर दें। और किसान भाइयों एक चीज का ध्यान रखें कि खेत में जो आपके पानी लगाए हुए खेत में जिस समय पानी लग रहा है उस समय पक्षियां बैठती हैं, बगुला, खासकर बगुला जिसको बोलते हैं। सब्सक्राइब करें। तो ये जो है जिस पौधे पर उस कीचड़ में पैर रख देते हैं तो पौधा कीचड़ में नीचे चला जाता है और वो दोबारा उठ नहीं पाता है। इसलिए आपका उत्पादन प्रभावित होता है, फसल खराब होती है। इसलिए इनको हो सके तो उड़ा दीजिए, अपने खेतों से भगा दीजिए, मारना नहीं है, क्योंकि उनका भी भोजन वही है। इसलिए ऐसा नहीं करना, मात्र भगा देना है। लेकिन ऐसा हो सके तो आप रात को पानी लगाइए, दिन को कम लगाइए, और दिन को लगाइए, थोड़ा निगरानी रखते रहिए ताकि नुकसान ना हो किसान भाइयों। और एक ही खेत में रात भर पूरे पानी नहीं चलने देना चाहिए, 2-2 एक-एक क्यारियों के बाद उसको बदल देना चाहिए, बदल के, ताकि इकट्ठे सारे रात और सारे दिन पानी न जाए उस खेत में, नहीं तो फसल आपकी प्रभावित होती है। इसलिए ऐसा ना करें किसान भाइयों, हल्की सिंचाई करें गेहूं में, और पानी रुके ना, अगर रुकता भी है तो सिंचाई करने के बाद तो उस पानी को काट के नीचे बहा दें ताकि आपका नुकसान ना हो। ऐसा करने से आपका लाभ होता है, नुकसान नहीं। दोस्तों ये है फसल आपका क्राउन रूट अवस्था, इसका जो है तो यूरिया टॉप ड्रेसिंग करने का समय आ गया है, न कि ये पहली सिंचाई करने का है। इसकी सिंचाई कम से कम 1 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश हो गई थी तो मैंने देर से किया। ये है क्राउन रूट अवस्था, इसको देख सकते हैं कि 4 पत्तियां हो गई हैं और कुछ कल्ले बनना चालू हो गए हैं, शाखाएं बनना चालू हो गई हैं। ये है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, 20 दिन का पौधा, सब्सक्राइब करें, और इसका को सब्सक्राइब करें, टॉप रूट यानी मुख्य जड़ बन चुका है, इसमें सहायक जड़ अभी नहीं बनी है, अभी आधे से 1 इंची ऊपर से बनना चालू होगा। देखिए है मेन रूट, ये भी है मेन रूट। अब इसमें 1 इंची के ऊपर या आधे इंची के ऊपर किसी का यहीं से बनना चालू हो जाता है क्राउन रूट जड़। ये है आपका 20 दिन का पौधा, और 20 दिन का पौधा यानी 3 पत्ते। 15 दिन का पौधा होता है 2 पत्ते, और 18 से 20 दिन का पौधा जो होता है 3 पत्ते का होता है। इसमें क्राउन रूट जड़ नहीं होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं, नज़दीक से दिखाते हैं, इसमें गेहूं के दाने सहित दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, और नज़दीक से दिखा रहे हैं, देखिए इसमें अभी क्राउन रूट जड़ नहीं बन रहा है। ये होगा आपका 20 से 25 दिन के अंदर क्राउन रूट जड़ जो है बनना चालू हो जाता है। किसान भाइयों इस अवस्था में यूरिया टॉप ड्रेसिंग अवश्य करें। अगर बुआई के समय आपने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो इस समय यूरिया के साथ मिलाकर आप पोटाश दे सकते हैं। और अगर 1 साल 2 साल आप नहीं जिंक सल्फेट दिए हो तो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट अवश्य दें।
क्राउन रूट अवस्था एक ऐसी अवस्था है दोस्तों कि उस वक्त पौधे को पोषक तत्वों की विशेष चैनल को जरूरत होती सब्सक्राइब है और करें, उस चैनल को जरूरत को सब्सक्राइब पूरा करें, करने के चैनल को लिए सब्सक्राइब करें। उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए क्राउन जड़ें विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि क्राउन जड़ें पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा करने तथा उनके सदाबहार यूट्यूब सूक्ष्म चैनल, पोषक सदाबहार यूट्यूब पोषक चैनल तत्वों को भी पूर्ति करने के लिए विशेष मदद करती हैं, जो जमीन से अवशोषित करके पौधों को भोजन के रूप में देती हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा में उसकी पूर्ति उन्हीं के द्वारा होती है, जो कि क्राउन जड़ों के द्वारा। और जैसे जैसे इन क्राउन जड़ों का विकास होता है वैसे वैसे पौधे का भी विकास होता है और पौधे में अधिक मात्रा में कल्ले बनते हैं, अधिक मात्रा में फुटाव होता है, उसकी पैदावार अधिक बढ़ती है और इसमें शाखाएं अधिक बनती हैं और दाने मजबूत होते हैं। और इन जड़ों का विकास अगर पानी की कमी पड़ गई तो भी इनका विकास रुक जाता है और इन्हीं क्राउन जड़ों का विकास कब ज़्यादा रुक जाता है, जैसे आपकी भूमि ज़्यादा सूखी हो गई गीली से तो उसमें जड़ें जो क्राउन जड़ें फैली होती है वो मर जाती हैं, इसलिए पौधे भी मरना चालू हो जाता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई समय समय पर करते रहें, सिंचाई का विशेष ध्यान दें। दोस्तों ये है आपका 24 से 25 दिन का यानी 24वां दिन है आज ये पौधा और देख सकते हैं आप इसकी क्राउन रूट जड़ निकल चुकी है, यानी 20 से 25 के दिन निकलना चालू हो जाती है। दोस्तों देखिए इसका मेन जड़ टॉप रूट ये बोला जाता है, टॉप रूट यानी टॉप जड़, मेन जड़ यहाँ से यानी जिसको मूसला जड़ बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है देखिए। और इसके बाद यहाँ से देखिए क्राउन रूट जड़ निकलती है, इसमें अभी नहीं निकला है, इसमें निकल चुका है। इसका देखिए टॉप रूट यहाँ से है देखिए और क्राउन रूट यानी क्राउन जड़ यहाँ से है देखिए। और इस पौधे का टॉप रूट यहाँ पर देखिए गेहूं का दाना भी लगा हुआ और नज़दीक से करते हैं देखिए गेहूं का दाना यहाँ पे है और मूसला जड़ के अलावा यहाँ से जो है क्राउन रूट जड़ निकल रही है, करीब आधे इंच ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से। ये हुए क्राउन रूट जड़, ये 24 से 25 दिन में निकलना चालू हो जाता है। दोस्तों 20 से 24 या 25 दिन के बीच ये जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं। इस समय इसको लगभग किसी खेत में यूरिया टॉप ड्रेसिंग करने लायक हो जाता है, लेकिन पहली सिंचाई जरूर हो जानी चाहिए इस अवस्था तक में। अब देख सकते हैं कि इस पौधे के 5 पत्तियां हो जाती हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये पहली पत्ती हुआ, ये दूसरी पत्ती हुआ और ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वां निकलना चालू हुआ, यानी 4 पत्तियां किसी भी सूरत में हो जाती हैं। अब देखेंगे देखिए 1 2 3 और 1 4 पत्ती हो जाता है। ये हुआ आपका क्राउन रूट वाला अवस्था, देख सकते हैं। इस अवस्था में सिंचाई अवश्य करें, देरी न करें, अन्यथा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। आप देखें कि मेरा फसल 3 पत्ते का हो गया तो सिंचाई अवश्य करें। और सिंचाई करने से पहले दोस्तों यूरिया टॉप ड्रेसिंग बिल्कुल कदापि ना करें, क्योंकि पानी के साथ घुलकर यूरिया अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर और फसल उसे अवशोषित नहीं कर पाएगा, उसे पोषक तत्वों के रूप में नहीं ले पाएगा। इसीलिए कदापि ना करें, पहले छिड़काव सिंचाई के बाद ही करें। जैसे ही आपका पैर सहने लायक ज़मीन हो जाए उस समय
हल्का चिपचिपा लगे उसी समय आप छिड़काव कर सकते। यह अवस्था क्राउन रूट अवस्था है। इस अवस्था में यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, कदापि देरी न करें, नहीं तो उत्पादन घट जाएगा आपका, कल्ले नहीं बनेंगे, शाखाएं नहीं बनेंगे और आपका उत्पादन प्रभावित होगा। इसलिए यूरिया का टॉप ड्रेसिंग अवश्य करें और जिंक सल्फेट के साथ करें, तभी लाभ होगा।